सभी साधकों को प्रणाम। हर हर महादेव। आज हम लोग फिर कुछ साधनात्मक विषयों को लेंगे। आज मैं सोच रहा हूँ आप सब लोगों को बताऊं कि श्वास और प्राण में अंतर क्या है। जो लोग श्वास और प्राण को एक ही समझते हैं उनके विषय में क्या कहा जाए। वे लोग अक्सर श्वासायाम को प्राणायाम समझते हैं और जहाँ कहीं भी ग्रंथों में प्राण शब्द प्रयुक्त हुआ है उसे श्वास समझ लेते हैं। श्वास और प्राण बिल्कुल भिन्न भिन्न चीज़ें हैं और बहुत जगहों पे व्यवहारिक रूप से भी जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ जिंदा लोग जिनकी सांसें चल रही हैं उसमें भी किसी किसी को हम लोग कहते हैं ये बहुत प्राणवान है। इसका क्या तात्पर्य होता है? दोनों तो जीवित हैं, दोनों की सांसें चल रही हैं, लेकिन एक व्यक्ति उसमें प्राणवान होता है और एक व्यक्ति के भीतर की प्राण ऊर्जाएं कम होती हैं। यह देख के प्रतीत होता है, इसलिए लोग ऐसा बोल देते हैं। प्राण सब जगह पाए जाते हैं, जिन्हें हम निष्प्राण कहते हैं, जिसे निर्जीव कहा जाता है, जिसे जड़ कहा जाता है। उसमें भी प्राण तत्व है, पर इतना नहीं है कि हम लोग उसे समझ पाएँ। पर प्राण तत्व सर्वव्यापी है और वो प्राण तत्व हमारे शरीर में भी सब जगह पर है। कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ यंत्रों को चलाने में प्राण तत्व की ऊर्जा कुछ ज़्यादा लगती है। अच्छा, प्राण और श्वास को अगर यूँ एकदम सामान्य तरीके से समझना हो तो आप प्राण को समझ लीजिए जान, जिसको हम लोग कहते हैं जान है। किस चीज़ में जान है, कौन सा चीज़ जान नहीं है, किसमें जान नहीं है। ये जीवित और मृत में जो अंतर होता है बस इतना ही। श्वास चलना बंद हो जाता है जब आदमी का, तब भी उसके बहुत सारे अंग जीवित रहते हैं, यानी उसमें जान रहता है। उस जान को, उस जीव को, उस जीवित अवस्था को, उसको प्राण कहते हैं। जीव शब्द इसलिए मैं प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जीव किसी अन्य रूप में शरीर में रहता है, पर उस जीव की जो ऊर्जा है जिसे प्राण कहा जाता है वो भिन्न भिन्न अंगों को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राण देता रहता है। वो जीव एक अलग चीज़ है, लेकिन उसी जीव के शक्ति से ये प्राण हैं। जीव की ही शक्ति है ये प्राण, इसीलिए इसको भी हम लोग जीव ही कहते हैं। उसी की वजह से चीज़ें जीवित रहती हैं। जैसे कहा जाता है कि हमारे शरीर में किडनी निकाल लिया गया मृत व्यक्ति के शरीर से और फिर दूसरे व्यक्ति में डाल दिया गया, उसकी भी एक समय सीमा है कि वो किडनी कब मर जाएगी। यानी वो सांस तो नहीं ले रही होती है, पर उसमें एक हलचल रहती है, एक स्पंदन रहता है, एक स्फुरण रहता है। वो स्फुरण भी वही स्फुरण, वही स्पंदन, वही हलचल प्राण है और वही हमारे श्वास को के चलाने में भी सहायक है। तो श्वास को प्राण तो कभी न समझे। हाँ, ये है कि जैसे मैंने बताया था कि जप करते करते प्राण ऊर्जा हमें अपना अनुभव कराती है शरीर के कुछ चेतना बिंदुओं पर, तो उसी प्रकार साधकों ने, ऋषियों ने एक प्राणायाम की प्रक्रिया को खोजा था, जिसके एक नियमित प्रयोग से प्राणायाम के कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जिनको करने से हमें प्राण का अनुभव होता है। तो इसीलिए इसको प्राणायाम कहा गया। तो इस श्वास लेते रहने से नहीं होगा, श्वास तो ऐसे भी आप ले रहे हैं। इन चीज़ों पर जब मैं बोलता हूँ तो बहुत मैं उलझन में पड़ जाता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े गुरुओं ने श्वास को प्राण कहा है। बहुत से लोगों को भ्रम में डाला हुआ है कि श्वास पर मन को केंद्रित कर लेना ध्यान है। इस तरह की अनर्गल बातें कही गई हैं। इतनी सी समझ आदमी को न हो कि श्वास और प्राण में अंतर है, इतनी सी समझ न हो कि किसी विषय पर मन को केंद्रित करना ध्यान नहीं है, मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है, इतना अगर समझ न हो तो फिर गुरु और गुरु घंटालों का अंतर वो कैसे समझ पाएंगे। वो तो ऐसी जगह पे जाएंगे ही जाएंगे जहाँ श्वास को प्राण कहा जाएगा और किसी चीज़ पर मन को चला देना, मन का किसी वस्तु पर, किसी बाह्य विषय में लगा देना, इसको ध्यान कहेंगे, तो फिर उनको समझाना बहुत मुश्किल है। और चूँकि पढ़ाई भी ऐसी नहीं हुई होती है, पढ़ाई भी बहुत
आध्यात्मिक हुई ही नहीं रहती है, अपने मौलिक ग्रंथों का भी अध्ययन नहीं रहता है, और किसी गुरु को बहुत बड़े ऊंचे गद्दी पर बैठकर बोलते हुए और बहुत हजारों मूर्ख लोगों को प्रणाम करते हुए देखा जाता है, तो संदेह हो जाता है कि शायद ये लोग बहुत विद्वान हैं तभी तो इनका पैर पकड़ रहे हैं। मुझे इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं भी पैर पकड़ लूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। तब भी कोई लोग समझना चाहते भी हैं तो चकाचौंध में वो बोल नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि मन को किसी भी काम में लगाया जाए, चाहे वो जगत के काम में लगा दिया जाए, संसार के अपने भाई बंधुओं के चिंतन में लगा दिया जाए, अपने बिजनेस के चिंतन में लगा दिया जाए, किसी के प्रति शत्रुता के चिंतन में लगा दिया जाए, वही मन का एक काम है। या फिर भीतर जा करके आंख बंद करके श्वास पर लगा दिया जाए, या फिर किसी देव प्रतिमा पर लगा दिया जाए, या किसी भी विषय पर मन को लगा दिया जाए। तो बस इतना ही हुआ कि घोड़े को पूर्व की तरफ ले जा रहे थे, अब पश्चिम की तरफ दौड़ा रहे हैं। दौड़ना तो दोनों में मन को है, पूर्व की तरफ दौड़े या पश्चिम की तरफ, बाहर की दौड़े या भीतर की तरफ, किसी अन्य विषयों में लगा या किसी अन्य विषय में, वो लगा हुआ है विषय में ही। और विषय में लगा हुआ मन ध्यानी मन नहीं है। ध्यानी मन विषयों को छोड़ा हुआ मन है। वो अब मैं तब बताऊंगा जब अष्टांग योग पर चर्चा होगी। अष्टांग योग पर जब चर्चा होनी शुरू होगी तो ध्यान पर 2-3 दिनों तक हो सकता है कुछ कहा जाए, और कुछ साधक जो समझना चाहेंगे वो समझेंगे कि ध्यान वास्तव में क्या है। और जो लोग बिल्कुल ही भौतिकवादी हैं वो तो ध्यान की सिर्फ बात करते हैं, ध्यान तो करते ही नहीं। तो उस पर चर्चा होगी। अभी आज का विषय बस इतना ही था कि मैं आपको बताऊं कि शरीर में प्राण ऊर्जा सर्वव्यापी है, सब जगह है, सब जगह प्राण है। और इसलिए कभी कभी किन्हीं अंगों में जान नहीं है, संवेदना नहीं है, इसका जांच करने के लिए हम सुई चुभा कर देखते हैं कि यहाँ पर जान है कि नहीं है। शरीर पूरा जीवित रहता है पर उसी में कुछ जगह निष्प्राण भी हो जाते हैं। तो शरीर में पूरा प्राण है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शरीर में कहाँ पर प्राण है और कहाँ पर प्राण नहीं है। अब जहाँ पर प्राण नहीं है वहाँ पर क्या पहले श्वास चल रहा था? श्वास एक अलग क्रिया है, और ऋषियों ने 10 प्रकार के प्राणों को भी खोजा है। कुछ प्राण क्या करते हैं, कुछ प्राण क्या, उनके क्रियाओं के कार्यों के आधार पर 10 प्राणों को खोजा था। लेकिन इस श्वासों को, जो श्वास प्रश्वास हो रहा है, इसको प्राण नहीं कहा गया। इसको एक प्रकार के प्राण से प्रेरित होकर के ये क्रिया होती है, ऐसा बताया गया था। तो जब शब्द कुछ प्रयोग होते हैं और कहाँ पर हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, योग में जब प्रयोग होंगे तो कुछ अर्थ और हो जाएगा, आयुर्वेद में प्रयोग होंगे तो अर्थ कुछ और हो जाएगा, पुराणों में प्रयोग होंगे तो अर्थ कुछ और हो जाएगा। यम का प्रयोग और पुराणों में कथाओं में हो रहा है तो यमराज हो जाएगा। यम का प्रयोग योग में हो रहा है तो 5 प्रकार के व्रत हो जाएंगे। अगर नाग का प्रयोग कहीं ऐसी जगह पे हो रहा है जहाँ सर्प का होना संभव है तो सर्प हो जाएगा, नहीं तो नाग का अर्थ कहीं ऐसी जगह पे कहा जा रहा है तो नाग का अर्थ हाथी हो जाएगा। तो ये शब्द कहाँ पे क्या अर्थ देते हैं ये साधकों को समझना चाहिए, और स्वाध्यायकर्ताओं को, जो अध्ययन करने वाले हैं उनको समझना चाहिए कि जब योग में प्राण का अर्थ बताया जाए, योग में प्राण पढ़ा जाए तो उसका अर्थ कुछ और है, और वो है एक प्रकार का स्पंदन, एक प्रकार की जीवंतता, एक प्रकार का स्फुरण जो पूरे शरीर में है। पूरे शरीर को प्राणों के हिसाब से चलाया जा रहा है। जीव से ये प्राण शक्ति आती है, और जीव को आत्मा से प्राण शक्ति आती है, और आत्मा को परम सत्ता, परम तत्व से वो शक्तियाँ मिलती हैं। तो ये क्रम है, वो बाद में उस पर चर्चा होगी। लेकिन अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सबसे पहले जप से अथवा प्राणायाम से, जिसे प्राणायाम कहा ही जाता है, प्राण के अनुसंधान के लिए वो प्रयोग होता है, इसलिए उसे प्राणायाम कहा जाता है। तो उससे भी प्राण को हम ढूंढ पाते हैं, और प्राण तत्व का जब हमारे अंदर स्पंदन शुरू होता है उसे एक निश्चित बिंदु पर लाते हैं, एक निश्चित चेतना बिंदु पर उसे लाते हैं, और फिर हमारे अंतर जगत की यात्रा प्रारंभ होती है। जो साधक अब तक श्वास को प्राण समझते रहे हैं वे सावधान होकर के प्राण का अनुसंधान करें, और फिर उनका ये श्वासों का खींचना छोड़ना सार्थक होगा।
इसको शंकराचार्य ने तो इस तरह के प्राणायाम को घ्राण पीड़न कहा है। घ्राण पीड़न मतलब नाक को कष्ट देना, अपने श्वास इंद्रिय को कष्ट देना, घ्राणेंद्रिय को कष्ट देना उन्होंने कहा था। और मैं बहुत पहले से इसको श्वासायाम ही कहता हूँ, प्राणायाम कहता ही नहीं, ये श्वासायाम मैं कहता हूँ। लेकिन ये शब्द गलत हो जाता है क्योंकि इस श्वास से ही हम प्राण को उद्वेलित करके और प्राण का अनुभव कर पाते हैं। और जब प्राण का अनुभव शुरू होता है तो उसके बाद हमारी आंतरिक साधनाएं शुरू होती हैं। और इसीलिए योग में, अष्टांग योग में यम नियम और आसन के बाद ये चौथा ये प्राणायाम ही है जो हमारे भीतर की चेतना को उद्वेलित करके और हमें उसका साक्षात्कार करवाता है। यम नियम तो बाह्य क्रियाओं के हिसाब से हमको कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, आसन बाहर बाहर का है, लेकिन प्राणायाम से ही पहले पहले हम भीतर की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन श्वासों पर मन को लगा लेना ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे मन को किसी अन्य काम में लगा लेना। मन को काम दे देना यह ध्यान है ही नहीं। तो उस पर चर्चा जब अष्टांग योग पर चर्चा होगी तो हम लोग करेंगे। आज बस इतना ही मुझे समझाना था कि श्वास और प्राण दोनों दो चीज़ें हैं, इसको ठीक ठीक समझें। श्वास के द्वारा प्राण को का अनुसंधान करें। प्राण के मिलने के बाद आपके अंतर की यात्रा शुरू होगी और उसको प्राप्त करने के बाद, उसे केंद्रीभूत करने के बाद अपने किसी समर्थ गुरु से वो मार्गदर्शन लें और फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करें। आज बस इतना ही, आगे की बात फिर होगी। सभी साधकों को प्रणाम। हर हर महादेव।